अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा फ़हीमन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम क़ुद्सिया नाज़ है। मेरा ताल्लुक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ब्लॉक एम नॉर्थ नाज़िमाबाद से है। इस कॉलेज में मैं बतौर लेक्चरर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ अपनी तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर का जब से आगाज़ हुआ है, इस तदरीसी अमल में ये मेरा 5वां लेक्चर है। बच्चों, मैंने इससे पहले जो लेक्चर आपको दिया वो उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने डिस्कस किया था, जो हमारी इस्लामियात फर्स्ट ईयर इस्लामियात के चैप्टर नंबर 3 में है। और उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही आगे इसकी सब हेडिंग है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो रहमतुल लिल आलमीन है। और रहमतुल लिल आलमीन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी रहमत क्या है। रहमत इस जज्बे को कहते हैं जिसकी वजह से एक ज़ात दूसरी ज़ात के साथ मोहब्बत, शफ़क़त, लुत्फ़ व करम, फ़ज़्ल व एहसान का बर्ताव करती है और इन्हें मौत से ज़िंदगी और अंधेरे से उजाले की तरफ, बेकरारी से अमन व सकून की तरफ ले जाती है। ये जज्बा अल्लाह ताला ने तमाम हैवानात के अंदर कमोबेश वदियत फरमा दिया है। और यही वजह है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने बच्चों से इजहार मोहब्बत करता है और उसे दुश्मनों से शिकार होने के लिए बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। और अगर वो किसी इंसान के साथ अटैच है जानवर, तो वो अपने मालिक की रखवाली के लिए अपनी जान भी देने से गुरेज़ नहीं करता। तो तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने एक जज्बा पैदा किया है, लेकिन तमाम लोगों में सबसे अव्वलीन रहमत और जो रहम का जज्बा है वो हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। यानी अपनी रहमत को आप वसल्लम ने की ज़ात में रहमत को ज़मान व मकान, दोस्त व दुश्मन, इंसान हो या हैवानात, तमाम तर क़य्युदात से अलग करके बयान फरमाया। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान करीम सूरह अंबिया में, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, यानी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं कि तुम्हारे पास अल्लाह का एक रसूल आया है सूरह तौबा में, जो तुम में ही से है और तुम्हारी तकलीफ़ इस पर गिरां गुजरती है, तुम्हारी भलाई का ख्वाहिशमंद रहता है। अहले ईमान के साथ बड़े ही शफ़ीक़ और मेहरबान हैं ये रसूल, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ही ऐसी है कि आप कर्ज़दारों के कर्ज़ अता फरमाते, हाजतमंदों की हाजत पूरी करते, नादारों को, मखलूकुल हाल लोगों की मदद फरमाते। तमाम उम्र आपके दरवाज़े से कोई साइल महरूम वापस नहीं गया। अपने दुश्मनों की तकलीफ़ पर भी आप इस तरह घबरा उठते थे कि जैसे वो आपकी अपनी तकलीफ़ हो। और अगर उम्मत पर कोई दुश्वारी ना होती तो आप वसल्लम कहते हैं कि मैं हर तरह की वो तमाम चीज़ें, जितनी उम्मत के लिए आसानी आप पैदा कर सकते थे, आप फरमाते थे। लोगों को ज़्यादा सवालात से रोकते थे कि ऐसा ना हो कि इन सवालात के जवाबात में अगर मैं हाँ कह दूँ तो वो लोगों पर फ़र्ज़ हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है आपका दर्जा ही इतना बुलंद था। तो यहाँ पर बहुत मखसूस और लिमिटेड टाइम है इसमें सीरत तैयबा के हर पहलू को उजागर करना तो बड़ा नामुमकिन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपकी रहमत के कुछ जलवे जो हैं वो आपको दिखाऊँ, कुछ चीज़ें, कुछ झलकियाँ जो हैं उसके ऊपर हम बात कर सकें और उसके काबिल हों कि हम आपको उसके बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल व अफ़आल, पाकीज़ा किरदार से इन तमाम अफ़कार नज़रियात को, जिनकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ज़ुल्म व ज़्यादती करता है, ताकत और क़ुव्वत के ज़्यादा होने और दौलत और सरवत के ऊपर फ़ाइक़ होने से, किसी को आला ख़ानदान में पैदा हो जाने की वजह से या बड़े मुल्क में पैदा हो जाने की वजह से, या तमाम वजूहात में जिनकी वजह से इंसान एक दूसरे पर जुल्म करता है। तो इन नज़रियात में आप वसल्लम का क्या मामला रहा लोगों के साथ, ये हम थोड़ा थोड़ा तारीख़ की झरोकों से आपको बताते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम लोगों के साथ क्या मामलात थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उम्मत पर शफ़क़त और रहमत तो थी ही, आपकी मोहब्बत अपनी उम्मत के लिए मशहूर है कि जिब्राईल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप रोते रहे और कहते रहे या उम्मती, कि मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत हर बार में। और यहाँ तक कि आपको अल्लाह ताला ने
क्या कहा कि आपको शफात का शर्फ बख्श दिया उन लोगों के लिए जो हिदायत पे होंगे। तो आपकी सारी सारी रात अपनी उम्मत के लिए रोते हुए गुजर जाया करती थी कि ऐसा ना हो कि पुरानी कौमों की तरह मेरी उम्मत के ऊपर भी कोई अज़ाब आए। तो अल्लाह ताला ने आपसे वादा कर लिया कि आप अपनी उम्मत के ऊपर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर खुला अज़ाब नहीं भेजेंगे। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तकरीम का लिहाज करें और अपने मामलात को इतने सुधार के रखें कि रोज़ क़यामत जब आप शफ़ाअत के लिए हों तो हम इस काबिल हों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो ठीक है, देखते हैं पहले हम काफिरों पर रहमत और शफ़क़त का क्या बर्ताव था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर ज़िंदगी जो है वो आपको पता है कि मोमिनीन तक ही नहीं महदूद थी। जब आप जब इस्लाम नहीं फैला था उससे पहले भी आप सादिक़ और अमीन मौजूद थे, सच्चे मौजूद थे, मशहूर थे तमाम। और उस अरब के उस ख़राब तबके में जबकि बुराइयाँ आसमान को छू रही थीं, आप हर तरह की बुराई से पाक थे। तो काफिर भी जो है वो आपकी तारीफ़ करने से ना बाज रह सके। आपकी रहमत के लिए वो भी उसी कदर आपसे ये तवक्का रखते थे कि आप उनको माफ़ फरमाएंगे। लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की गई लेकिन आपने उसको माफ़ फरमाया। तो उसमें ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर वाक़यात हैं कि ताइफ़ के वास के दौरान आप पर इतने पत्थर फेंके गए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लहू में तर-बतर हो गए। खून बह बह कर आपके नालाने मुबारक में जम गया। वज़ू के लिए पाँव जूते से निकालना मुश्किल हो गया। हत्ता कि ताइफ़ के उबाशियों ने नबी करीम को इस कदर तंग किया कि आप एक मकान के अहाते में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सफ़र की अज़ियतों और तकलीफ़ों के बाइस भी आप उनको कुछ न कहते और रहमत और शफ़क़त का यह आलम था कि आपने दुआ के लिए हाथ उठाया और फरमाया कि मैं इन लोगों की तबाही के लिए क्यों दुआ करूं? अगर ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाते तो क्या हुआ? उम्मीद है कि इनकी आइंदा नस्लें ज़रूर अल्लाह पर ईमान लाने वाली होंगी। फिर कबीला दोस्त के सरकश और जो लोग थे उनके लिए आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह इनको हिदायत दीजिए कि इनको दारा इस्लाम में ले आइए हिदायत देके। तो आप देखिए फिर तीसरी बात हम एक और वाक़या देखते हैं कि जब आप एक दफ़ा ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा से वापस आ रहे थे, वापसी पे रास्ते में आप थक गए थे और अपने आराम की गर्ज से जो एक दरख्त के साथ अपनी तलवार लटका कर नीचे आराम करना चाहा तो एक काफिर गौस बिन हर्ष आया और तलवार उठाकर कहने लगा, ए मोहम्मद, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया कि मेरा अल्लाह। इसके हाथ से तलवार छूट गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली और पूछा, अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? वह हैरान हो गया और फिर आपने उसे माफ़ कर दिया और ये आपकी रहमत और शफ़क़त ही का नतीजा था कि फ़ौरन ईमान ले आया। और फिर आपको उस यहूदी पड़ोसी औरत का वाक़या तो बख़ूबी पता है कि जो रोज़ आपके ऊपर कचरा उछलाया करती थी और एक दिन से जब उसने कचरा उछलाना बंद किया तो आपने लोगों से पूछा तो पता चला कि वो बीमार है और आप उसकी मिजाज पुरसी के लिए गए और वो आपको देख के इंतहाई शर्मिंदा हुई और फिर आपकी इस उसवा के ऊपर आपकी रहमत और नरम दिली से और आपकी अखलाक से इतना मुतासिर हुई कि इस्लाम ले आई फिर। और फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप बताते हैं कि एक अफराद जो थे कोह तमीम में जो है तनईम में नबी करीम को कत्ल करने का इरादा करके आए थे ये और ये कोई 80 अफराद थे और इनके कत्ल के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर हुआ था क्योंकि आज सुबह के वक्त ज़रा लंबी दुआ किया करते थे और उस वक्त जो है वो इन्होंने ये तय किया कि अब आपके इसमें कत्ल कर दिया जाएगा नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन ये पकड़े गए और फिर पकड़े जाने पर उनको कोई सज़ा नहीं दी गई बल्कि सबको सब माफ़ कर दिए गए, छोड़ दिए गए। और अबू सुफियान के बारे में कि जब हर तरह की जो है ये अम्वी से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और जंग अहद अहज़ाब और बदर में आपके ख़िलाफ़ फ़ौज कशी की थी इन्होंने क़ब्ल इस्लाम। और जब आप गिरफ़्तार हुए तो अबू सुफियान को आपने कहा कि अबू सुफियान, अफ़सोस है कि अभी वक्त नहीं हुआ कि तुम इतनी बात समझ जाओ कि खुदा के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। तो अबू सुफियान ने कहा कि मेरे माँ बाप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क़ुरबान, आप कितने बुर्दबार, कितने क़ुराबतदार और कितना हक़ अदा करने वाले हैं, किस कदर दुश्मनों को अफ़ू व करम करने वाले हैं। और जंग उहद में भी जब आपको कितने ही ज़ख़म आए, आपने मुशरिकीन को
बद्दुआ नहीं फरमाई, आपने फरमाया मैं लानत के लिए नबी नहीं बना के भेजा गया हूँ, मुझे तो खुदा की तरफ बनाने वाला और सरापा रहमत बना के भेजा गया है कि मैं इनको बद्दुआ ना दूँ। खुदा मेरी कौम को हिदायत फरमाए क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल आलमीन बना कर भेजा था ना, दुश्मन को दोस्त बना रहने की तदबीर सिखाई थी। आपको ये नहीं बना के भेजा था कि आप कोई रहमतुल मुस्लिमीन हैं या रहमतुल अरब हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए ही रहमत बनकर आएँ या अरब के लोगों ही के लिए रहमत बनकर आएँ। ऐसा नहीं था, बल्कि आप तमाम लोगों के लिए रहमत बनकर आए थे। तमाम ओवरऑल मुसलमान दोनों रहमतुल आलमीन, दोनों आलमों के लिए, इस आलम के लिए भी यानी दुनिया में ज़मीन पे जो आलम अल्लाह ताला ने बनाया इसमें भी, और आसमानों के लिए भी, वहाँ पर भी अल्लाह ताला हमारे लिए बाइस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बाइस रहमत साबित होंगे जब वो हमारी शफ़ाअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नंबर 2 पर हम आ जाते हैं औरतों पर शफ़क़त। औरतों को आज के दौर में इज़्ज़त का जो मुकाम और मर्तबा हासिल है वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का अदना समरा है। अरब की तारीख़ बताती है कि वहाँ औरत को ज़िंदा रहने का कोई हक़ हासिल ना था। उसके पैदा होते ही उसे मार डाला जाता था, उसकी जायदाद पर काबिज़ हो जाया जाता था, और तो और उसकी कोई इज़्ज़त, रिश्ते, एहतराम किसी किस्म की तकरीम ना थी। बेटा जो था वो माँ से शादी कर लिया करता था, निकाह हो जाया करता था। बहन और भाई में कोई तमीज़ नहीं थी। मर्द औरत दोनों एक दूसरे के हुकूक़ पर बुरी तरह काबिज़ थे। औरतों का तो कोई हाल ही ना था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके अमल ने और आपके बर्ताव ने साबित किया कि औरत की ज़ात बाइस शर्म नहीं है, बल्कि वो बाइस इज़्ज़त है। औरत को जितनी इज़्ज़त और तकरीम इस्लाम ने दी है, यकीन कीजिए कि किसी और मज़हब में कहीं दूर दूर तक नहीं मिलती। यही वजह है कि अगर वो बेटी के रूप में है तो इतनी मोहतरम है कि इसके सामने आने पर शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव किया जाता था। जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे इज़्ज़त और एहतराम के लिए। और जहाँ वो बीवी हैं तो आप फरमाते कि बीवी जो है रूहानी सुकून और दिली इत्मीनान का सबब है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में देखिए 11 अज़वाज मुहतरमात आई। आपने हर किसी को इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ निभाया, हर रिश्ते को। और उसके बाद आपने माँ की हैसियत देखी तो माँ आपके पास बहुत बचपन में अल्लाह ने वापस ले ली थी, लेकिन आपने दाई हलीमा के साथ वैसे ही इज़्ज़त का सलूक किया कि जब वो आती हैं आप खड़े हो जाते हो, एहतराम करते हो। और फिर बताया कि औरत अगर माँ के रूप में है तो जन्नत उसके कदमों तले कह दिया। इससे बढ़ के और क्या हमारे लिए बेहतरीन रहमत होगी औरत की। इतना बड़ा इसको दर्जा दिया गया कि जन्नत का हकदार ठहरा दिया गया उसको, जिसने माँ के साथ बेहतरीन सलूक किया, बराबरी का। अब अगली तरफ आते हैं, जब वो बहन है तो भी उतनी ही इज़्ज़त है, उसका एहतराम किया जाए। जब वो सामने आए तो उसका बेहतरीन इस्तकबाल करें। मोहब्बत और मेहर और बख्शिश और करम की मुस्तहिक़ है बहन। आपकी अपनी कोई बहन नहीं थी, आप एक थे, लेकिन हज़रत शीमा आपकी रज़ाई बहन थी। जब वो तशरीफ़ लाती तो आप खड़े हो जाया करते उनके इस्तकबाल के लिए, और आप उनके इस्तकबाल के लिए ऐसे खड़े होते कि लोग सोचने लगते कि ये कौन तशरीफ़ लाया है। इरशाद रब्बानी होता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों, जैसे हुकूक मर्दों के औरतों पर है वैसे ही औरतों के हुकूक भी मर्दों पर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर हर ख़ास और आम को ये कह के बताया कि ज़ोर दिया कि ए लोगों, तुम औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों और ग़ुलामों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि इससे तुम्हारी सब पूछ होगी। ये था औरतों पे आपकी शफ़क़त और सलूक। अब हम यतीमों के ऊपर आते हैं कि काफिरों का हमने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों के लिए बाइस रहमत आप किस तरह बने, औरत को कितना बेहतरीन मकाम दिलाया दुनिया में। अब हमारे पास यतीमों का और बच्चों के लिए रहमत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। मुसलमानों को भी इसकी तरफ राग़िब फरमाते। आपने यतीमों की निगहदाश्त करने वालों की फ़जीलत और अहमियत वाज़ा करने के लिए अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को मिलाकर इशारा फरमाया और फरमाया कि मैं और यतीम की निगहदाश्त करने वाला बहिश्त में यूँ होंगे साथ साथ, यानी दोनों जोड़ के इतना करीब के बीच में कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो उनको जुदा कर सके। आप सुनें कितनी बड़े एजाज़ की बात है कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक यतीम की कफ़ालत करने से और उसके साथ नेक सलूक करने से नबी करीम और हमें कोई फ़ासला ही ना होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान फरमाता है इसके बारे में कि यतीमों की जायदाद के निगरान के लिए तंबीह कर दी गई कि यतीमों को उनके वारिसों का छोड़ा हुआ माल दे दो। इनके अच्छे माल को अपने बुरे माल से बदला ना करो, न अपने माल के साथ मिलाकर इनका माल खा जाओ। ये बड़े गुनाह की बात है।
और ये भी पता है आपको कि जिस किसी ने यतीम का माल खाया गोया उसने अपने पेट में आग भरी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वो है जिसमें किसी यतीम के साथ भलाई की जा रही हो, और सबसे बदतर घर वो है जिसमें किसी यतीम के साथ बुराई की जा रही हो। और ग़ुलामों का वाली, ग़ुलामों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए हर तरह का तर्ज़ अमल अख्तियार किया। इस तरह ऐसा तर्ज़ अमल अख्तियार किया कि ग़ुलामों को मेरा ग़ुलाम, मेरी लौंडी के बजाय लोग मेरा बच्चा और मेरी बच्ची कहकर पुकारने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को माशरे में बुलंद तरीन मर्तबों से नवाजा, अहम तरीन जिम्मेदारियाँ सुपर्द करके दुनिया को बता दिया कि ग़ुलाम भी बराबर के इंसान हैं, इनमें भी वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिस तरह के दूसरों में हैं। और वो लोग जिन्हें जंगी क़ैदी होने पर ग़ुलाम के नाम से पुकारा जाता था, दायरा इस्लाम में आ जाने पर इन्हें सरदारी भी सौंपी गई। इतना बड़ा मकाम दिया आपने, इतना अच्छा उनसे मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव किया कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि अबू सऊद जो थे वो अपने ग़ुलाम पर नाराज़ हो रहे थे और उनकी जो है वो सख्ती उनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ तो आप जो हैं वो उनका सलूक देख के बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि अबू मसूद, ग़ुलामों पर तुम्हें इस कदर इख्तियार है तो अल्लाह ताला को भी तुम पर उससे ज़्यादा इख्तियार है। अबू मसूद कहते हैं कि वो ये बात सुन के थर्रा उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस ग़ुलाम को अल्लाह की राह में आज़ाद करता हूँ। तो प्यारे नबी ने फरमाया, अगर तुम ऐसा ना करते तो दोज़ख की आग तुमको छू लेती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए ऐसी ऐसी तदबीरें की कि आखिरकार ग़ुलामी का ख़ात्मा ही हो गया। आपने ग़ुलामों को आम मुसलमानों का दर्जा देने के लिए अमली नमूना इस अंदाज में पेश किया जो कि मेरा ख्याल है इससे बढ़कर कोई भी ना हुआ कि अपनी हकीकी फूफीज़ाद बहन कबीला कुरैश की आला तरीन नस्ब की औरत का निकाह अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ कर दिया। दुनिया की तारीख़ में इस तरह का अमली नमूना कहीं भी नहीं मिला कि आपने इस फ़र्क को मिटाया कि ग़ुलाम जो है उसके साथ एक आला मर्तबे की औरत का निकाह नहीं हो सकता, और उसको अपने बेटे की हैसियत से पाला भी, सिर्फ ग़ुलाम नहीं रखा। और ये मिसाल जो थी वो बेहतरीन मिसाल है। और उसके बाद आप देखें कि इस्लाम ने अपने लोगों से किस तरह का सलूक करने के लिए कहा, रहमतुल आलमीन ने एक नमूना पेश कर दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने लोगों को जो हमारे अंडर में आते हैं, आज तो ग़ुलामी का दौर नहीं रहा, लेकिन जितने लोग हमारे अंडर में आते हैं जिनसे हम काम लेते हैं, हम उनके साथ इसी तरह रहमदिली और सिला रहमी का जो है ना अपना रवैया अपनाएं, ताकि लोग हमारे लिए दुनिया और आखिरत में हमारे लिए आसान रास्ता अख्तियार कर जाएं। ऐसा ना हो कि हमारे अमाल ऐसे हो जाएं कि हम जो हैं वो ग़ुलामों के मामले में अल्लाह से ना डरें और उनको वो कुछ दें। उनके लिए हमें वैसे ही करना चाहिए जिनको अल्लाह ताला ने हमें उनके लिए मातहत बना दिया, तो जो हम खुद खाएँ वही उन्हें खिलाएँ, जैसा खुद पहने वैसा उन्हें पहनाएं। उनकी ताकत से ज़्यादा उन पर काम का बोझ ना डालें। तो जो भी हमारे अंदर मातहत हैं, काम करते हैं, उनके साथ हम अल्लाह के रसूल की पैरवी करते हुए इस तरीक़े से चलें कि अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलते हुए जन्नत को जा पहुँचें। और अब हम आते हैं बच्चों पर रहमत और शफ़क़त। ये देखते हैं कि इस कैटेगरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ज़्यादा प्यार और रहम दिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे बच्चों से और कहते थे, हसन हुसैन तो मेरी आँखों की ठंडक हैं। और जो बच्चे भी रास्ते में आते जाते आपको नज़र आते, आप प्यार से उनको सलाम करते, उन्हें अपनी सवारी पे बिठा लेते। हर मौसम में जो भी नए फल और मेवे आते, महफ़िल में सबसे कम उम्र बच्चे को आप इनायत करते। आप सबका मामूल था कि आप बच्चों को ज़्यादा प्यार करते थे। एक दफ़ा आप रास्ते से गुजर रहे थे, आपने एक बच्चे को उठाया और प्यार करने लगे। वहाँ पर एक सहाबी थे, उन्होंने मतलब इक़रा बिन हाबिस नाम के तमीमी थे, और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को इस तरह प्यार नहीं फरमाया। तो अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दिल से मोहब्बत छीन ले तो मैं क्या करूं, लेकिन जो रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया। फिर हज़रत अनस फिर फरमाते हैं कि एक मिसाल है कि आप नमाज बताते हैं कि नमाज शुरू करता था और मैं इरादा करता हूँ कि मैं देर से ख़त्म करूँगा, दफ़अतन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ कि इसकी माँ को तकलीफ़ होती होगी। तो आपकी ये मोहब्बत शफ़क़त मुशरिकीन के बच्चों पर भी इसी तरह थी। एक मरतबा ग़ज़वे में चंद बच्चे जो हैं झपट में आकर ग़ज़वे के मारे गए। आप सल्लम को ख़बर हुई, आप नहायत आर्ज़दा हुए और आपने एक सहाबी से कहा
कि ये क्या हुआ, बच्चे क्यों मारे गए। तो सहाबा ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह मुशरिकीन के बच्चे थे। आपने फरमाया मुशरिकीन के बच्चे तुमसे बेहतर हैं, खबरदार बच्चों को कत्ल ना करो, खबरदार बच्चों को कत्ल ना करो। हर जान खुदा ही की तरफ फितरत से पैदा की गई और बच्चे बहुत मासूम होते हैं। तो आपकी बहुत ज़्यादा रहमत और शफ़क़त बच्चों की तरफ थी। आप हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नमाज़ पढ़ रहे होते थे, आपके पैरों के दरमियान गोल गोल चक्कर खा रहे होते थे, आपके सीने मुबारक पे चढ़ते चढ़ते आपके कंधे तक आ जाते थे। आप नबी करीम कभी नाराज़ नहीं होते थे और ये नहीं होता था कि नमाज़ अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चों को डांटना शुरू कर दें या मारना शुरू कर दें। आप बहुत ही एहतियात से, बाज़ औक़ात तो आप जब सजदे में होते थे वो आपकी पीठ पे आके बैठ जाया करते थे और आप इंतज़ार करते थे कि वो हटें और आहिस्ता आहिस्ता उठा करते थे। तो इतनी ज़्यादा आपकी मोहब्बत और शफ़क़त थी। अब हम एक और तरफ आते हैं जो कोई लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो रहमतुल आलमीन ने जानवरों पर भी रहमत उसी अंदाज से की जैसे कि इंसानों पे। आज के दौर में देखें, जानवरों की हिफाजत के लिए, उनकी देखभाल के लिए बड़ी बड़ी NGOs बनाई जाती हैं, अंजुमनें बनती हैं, कमेटियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो लोग जानवरों पर बहुत जुल्म करते थे। ज़िंदा जानवरों के अज़ा काट कर भून कर खा जाया करते थे, ज़िंदा जानवरों को किसी जगह बांध कर निशानाबाजी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कामों से मना फरमाया और कहा कि रहमत और शफ़क़त का बर्ताव करो। ऐसा ना करो कि जानवर जो हैं वो तकलीफ़ में आ जाएं और उनकी बद्दुआ लग जाए। जैसे कि एक औरत की निस्बत आपने फरमाया कि इस पर सिर्फ इसलिए अज़ाब हुआ कि इसने एक बिल्ली को बांध दिया था और इसको खाना पानी कुछ न दिया, यहाँ तक कि बिल्ली मर गई तो उसके ऊपर अज़ाब हुआ। फिर एक और दफ़ा आपने बताया, एक और वाक़ये की तरफ आप तवज्जो दिलाई। एक हदीस में कि एक औरत रास्ते से जा रही थी, इसको सख्त प्यास लगी, इत्तफ़ाक़ से उसने एक कुआँ मिल गया इसको, उसने वहाँ से उतर के अपना पानी जो है कुएँ से पिया। बनी इसराइल की एक फ़ाहिशा औरत थी और जब वो बाहर आई पानी पी के तो उसने देखा बाहर एक कुत्ता खड़ा हुआ और प्यास से उसकी ज़ुबान बाहर निकल आई। तो वो वापस गई और उसने अपने मोज़े के उसमें जो है वो पानी भरा और भर भर के उसको पिलाया और उसके इस सलूक से अल्लाह ताला इतना राज़ी हुई कि उसको उसकी बख्शिश कर दी गई। तो हर जानदार के साथ सलूक करना सवाब का बायस है। ना सिर्फ जानदारों तक नहीं अल्लाह ताला ने के नबी ने बताया, बल्कि कहा कि नबातात तक, यानी जानदार में इंसान, जानवर, पौधे सब आ जाते हैं। यानी उनकी खिदमत और उनकी परवरिश को भी नेकी का काम बताया। फरमाया कि जो मुसलमान दरख्त लगाता है या खेती बाड़ी करता है जिससे चिड़िया और इंसान या जानवर खाते हैं तो ये एक सदका जारिया है। आप देखें गर्मियों में पौधे कितने मुरझा जाते हैं और हमें फ़ौरन उनके ऊपर हमें फ़ौरन उनके ऊपर तरस आता है और हम कहते हैं कि हम जल्द से जल्द इनके ऊपर पानी डालें और जैसे ही हम पानी डालते हैं आप देखें वो एकदम से जैसे उनमें जान पड़ जाती है। तो ये है रहमत और शफ़क़त जानदारों के साथ। आपने जानवरों के सलूक के लिए बहुत से उसूल बताए कि आप जानवर से काम किस तरह लें, जानवरों के आराम आसाइश का ख्याल रखें। आप उसको सब्ज़ी और शादाबी के ज़माने में सफ़र करो तो आपने फरमाया ऊँटों को ज़मीन की सब्ज़ी से फ़ायदा पहुँचाओ और क़हत के ज़माने में अपने सफ़र को तूल ना दो कि वो बेचारे भूख से इतना लंबा सफ़र तय ना कर सकें। उन पर सवार हो तो अच्छी हालत में होकर सवार हो। जानवरों के मुंह पर मारने या इस पर दाग देने से, यानी इस तरह से जलाने और ज़ोरदार तकलीफ़दार आले से मारने से मना फरमाया और मलून करार दिया ऐसे इंसान को। तो जानवरों के बाहम लड़ाने पर भी आपने मना किया क्योंकि इस तरह वो बेवजह ज़ख्मी होकर तकलीफ़ पाते हैं और इस तरह जानवरों को और इस तरह से लड़ाई करवाने में और देखने में इंसानी दिल भी जो है ना वो बेरहम हो जाता है। तो ये हमारा लेक्चर था जो रहमतुल आलमीन को हमने कोशिश की कि हम आपको बताएं कि आप तारीख़ के झरोकों में कि आपने इंसानों पर, मुसलमानों पर और काफिरों पर और ओवरऑल तमाम दुनिया के लिए आप जो थे वो रहमत बनकर आए थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तमाम अफकार और नज़रियात को जड़ से उखाड़ फेंका था जिसमें कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बेवजह जुल्म करता था। आपने हर तरह से, हमने देखा कि आपने लोगों को अल्लाह की तरफ लाने का और रहमत और शफ़क़त का मामला बयान फरमाया और बता दिया कि लोगों, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुमको सिर्फ एक मर्द औरत से इसलिए पैदा किया कि तुम्हारे गुरोह और कबीलों में बना दिया कि तुम पहचान लिए जाओ अलग अलग, वरना सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है? जो अल्लाह से डरने वाला है और अल्लाह से डरने वाला जो होगा वो यकीनन अल्लाह की मखलूक के साथ रहम करेगा। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करते हुए आपकी इस सुन्नत को भी ज़िंदा करें। और आप क्योंकि रहमतुल आलमीन थे, तमाम लोगों के लिए रहमत बने हुए थे, लिहाजा हमें भी ये चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लाएं और तमाम लोगों के साथ रहमत और शफ़क़त का बर्ताव करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व कसीरा। वस्सलामु अलैकुम।